चलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा था रीजनिंग में रैंकिंग टॉपिक। आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक रैंकिंग। इसी के साथ साथ तीन टॉपिक हम एक साथ ले जाते हैं, रैंकिंग, क्लॉक और कैलेंडर। इसी ग्रुप में आएगा, इसी तीनों मिला के आपका टेस्ट भी होगा रैंकिंग। तो फर्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग अबाउट द रैंकिंग। ठीक है, इसको हम सभी लोग टॉप बोलते हैं, इनको हम सभी लोग बॉटम बोलते हैं। ऊपर टॉप और नीचे बॉटम। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसका टॉप से 10th पोजीशन है, ये है। ए का बॉटम से 12th पोजीशन है। किसी क्लास में ना क्लास ए का टॉप से 10th पोजीशन है, उसी क्लास में ए का बॉटम से 12th पोजीशन है। आपसे पूछा जाता है टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा क्लास में। क्या लिखा है लैंग्वेज? इन अ क्लास एज पोजीशन फ्रॉम टॉप इज 10th एंड एज पोजीशन फ्रॉम बॉटम इज 12th। व्हाट विल बी द टोटल नंबर स्टूडेंट इन द क्लास? टोटल नंबर स्टूडेंट द क्लास। तो लॉजिकली सोचिएगा, फिर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ए का टॉप से 10th है, से ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे? 9। इससे नीचे कितना स्टूडेंट होंगे? 11। तो अगर ऐसे देखें तो 11 9 20 और प्लस 1 1 21। इसी को शॉर्टकट बनाने के लिए एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। -1 इसलिए कहते हैं कि एक ही पोजीशन को दो बार काउंट हुआ, जो 10th है वही 12th है बॉटम से। एक पर्सन का दो साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, -1 करेंगे, क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो हियर यू कैन टेल 10 प्लस 12 -1, that is called 21 students. It is called total number of students. But asking the question from you, total boys कितने होंगे? टोटल बॉयज कितने होंगे? तो कांट बी डिटरमाइन। टोटल गर्ल्स कितने होंगे? कांट बी डिटरमाइन, बिकॉज हमको पता है कि ये ए का पोजीशन टॉप से 10th है, इनसे अब 9 स्टूडेंट है, बट 9 में कितने बॉयज होंगे कितने गर्ल्स होंगे मालूम नहीं है। तो बॉयज पूछा जाए कितना होगा रो में, तो ऑलवेज कहेंगे कांट से, मैंने कह नहीं सकते हैं। टोटल गर्ल्स कितने होंगे? थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसका भी आंसर होगा कांट से, कह नहीं सकते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, रमन्स पोजीशन from top is 18th. In a class of 50 students, Raman position from top is 18th. What will be Raman position from bottom in the class?
ठीक है. In a class of 50 students, Raman position from top 18th. What is Raman's position from bottom in the class? बॉटम से क्या पोजीशन होगा. ठीक है. तो आपके पास ये मालूम है. आप लोग एक ग्राफ से बताना. अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट को पूछेगा कि रमन का पोजीशन बॉटम से क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? टॉप प्लस बॉटम अभी पढ़ाए थे ना. टोटल प्लस वन जो होता है वो टॉप प्लस बॉटम के बराबर होता है. टोटल प्लस वन जो होता है टॉप प्लस बॉटम के बराबर होता है. पढ़ा चुके हैं अभी, है ना. उसमें से अगर टॉप माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? बॉटम. सेम पर्सन का टॉप माइनस कर देंगे तो बॉटम निकल जाएगा. इट मीन्स टोटल स्टूडेंट कितना था? 50. तो यहाँ होगा 50 प्लस 1 माइनस रमन का टॉप से पोजीशन क्या होगा? रमन का टॉप से पोजीशन क्या है? 18th. तो माइनस 18th. 50 प्लस 1 51 माइनस 18. 11 से 8 गया 3. 4 में से 1 गया 3. 33. इसको ग्राफ से अगर आप समझते हैं तो मुझे आप क्या कहते हैं? ये टॉप है, ये बॉटम है. कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं आपको. टोटल स्टूडेंट 50 है ना. अब इनका टॉप से अगर पोजीशन है वो कितना है? 18th. तो मैंने कहा टॉप से 18th है तो बॉटम से क्या होगा ये पूछा गया. यहाँ पे क्या आएगा, है ना. तो मैंने यही बोला कि ये दोनों का जो सम होता है वो टोटल प्लस 1 के बराबर. टोटल प्लस टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं. 50 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल जाएगा 32 प्लस 1 33. ठीक है, आगे बढ़ो. टॉप पर देखो, ये पेन को ऐसे रखते हैं, ये टॉप एंड बॉटम होगा. इसी को गिराते तो लेफ्ट और राइट हो जाता है. ध्यान देंगे तो लेफ्ट राइट लिखा हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. एक पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए. -1 करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मान लो सीता का लेफ्ट से 10th पोजीशन है, सीता को उसी क्लास में राइट से 15th पोजीशन है. टोटल स्टूडेंट कितना होगा? 10 प्लस 15 माइनस 1. 10 प्लस 15 माइनस 1. क्लियर? समझ माना मतलब. सो मैंने कहा इस साइड से स्टूडेंट का पोजीशन होगा तो इस साइड से भी स्टूडेंट में होना चाहिए. इस साइड से बॉयज में होगा तो इस साइड से भी बॉयज होना चाहिए. इस साइड से गर्ल्स में होगा तो इस साइड से भी गर्ल्स से होना चाहिए. ठीक है. तो देखिए नेहा के लेफ्ट से 18th है, 18th है. ये पता है गर्ल्स क्यू किसका है? गर्ल्स का है. नाउ एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन एंड फ्रॉम राइट इज 24th. हर पोजीशन फ्रॉम राइट इज 24th. व्हाट इज द टोटल नंबर स्टूडेंट्स या टोटल नंबर पर्सन्स इन द क्यू? टोटल नंबर पर्सन्स निकालना होगा तो टोटल पर्सन्स इक्वल टू क्या होगा? एक आदमी का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. सो 18 प्लस 24 माइनस 1. व्हाट इज द टोटल नंबर गर्ल्स इन द क्यू? टोटल गर्ल्स कितना होगा? सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट है सेकंड. टोटल गर्ल्स निकाला है. टोटल गर्ल्स कितना होगा? तो देखिए क्यू की गर्ल्स किसका क्यू है? गर्ल्स का. टोटल अगर 41 स्टूडेंट्स हैं तो 41 क्या होगा? गर्ल्स होगा. सो योर आंसर विल बी 41. जैसे पटना वुमेंस कॉलेज में अगर 10,000 गर्ल्स 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 10,000 क्या होगी? गर्ल्स होगी. लेकिन उसी जगह मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितनी गर्ल्स होगी? कांट बी डिटरमाइन बिकॉज पटना यूनिवर्सिटी को एजुकेशन है. ठीक है. तो आप नहीं कह सकते कितने मेल्स होंगे कितने फीमेल्स होंगे, है ना. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज? टोटल बॉयज क्या होगा? क्या होगा? कांट से 0. क्या होगा? 0. क्यों 0 होगा? गर्ल्स का है रो या गर्ल्स का क्यों है, इसे बॉयज क्या होगा? 0. ठीक है. तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है उसी अनुसार से क्वेश्चन का आंसर देंगे. ठीक है. तो इन क्यू ऑफ गर्ल्स लिखा है, इसे बॉयज क्या मिलेगा? 0. इसे टॉप कहते हैं, इनको हम बॉटम कहते हैं. टॉप से मान लीजिए 1 2 3 4 5. इट इज द पोजीशन ऑफ ए, दिस इज द पोजीशन बी, इट इज द पोजीशन सी, इट इज द पोजीशन डी एंड दैट इज अ ई. ये टॉप से हो गया. बॉटम से होगा 1 2 3 4 और 5. एक आदमी का क्लास में जो दोनों साइड से पोजीशन होता है
दूसरा पर्सन जो क्लास में होता है उनका भी सेम पोजीशन होता है, सेम सम होता है। तो देखिए इनका 5 + 1 6, यहाँ क्या होगा 4 2 6, यहाँ क्या होगा 3 3 6, यहाँ क्या होगा 2 4 6। मैंने ये बताया कि वन पर्सन का क्लास में दोनों साइड से जो सम होता है, सेकेंड पर्सन उस क्लास में होता है उनका भी सम क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? ओके। सो मान लिया जाए अगर इनका पोजीशंस नहीं मालूम होता, एज्यूम कर लीजिए थोड़ा, एक आदमी का दोनों साइड से पोजीशन मालूम है तो दोनों को ऐड कर दिए, इनको माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो 4 + 2 6, 6 में 3 गया तो क्या निकला 3। मैंने क्या बोला, वन पर्सन का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, सेकंड पर्सन का उसी क्लास का सेकंड पर्सन का वन साइड मालूम हो तो अदर साइड आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो मैंने समझा दिया, कहीं भी आपको निकालना हो लॉजिकली समझना है। आपके पास इनका अगर दोनों साइड मालूम हो, इनका एक साइड मालूम हो तो अदर साइड आप निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 3 + 3 6, 6 में से 4 माइनस कीजिए, ये निकल गया, क्या निकला 2। ठीक है, क्लियर? सो वी रिमेंबर टॉप प्लस बॉटम किसका, सेम पर्सन का। हर एक दुनिया में हर एक पीछ के पीछे कुछ लॉजिक होता है, लॉजिकली हम समझ जाते हैं तो आसानी से हम जवाब दे देते हैं। टॉप प्लस बॉटम सेम पर्सन का, माइनस टॉप माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बॉटम। एक पर्सन का टॉप प्लस बॉटम मालूम हो, उसे टॉप माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा बॉटम। ठीक है। इन अ क्लास राधाज पोजीशन फ्रॉम टॉप इज 18th, किसी क्लास में राधा का टॉप से पोजीशन क्या है 18th है, एंड फ्रॉम बॉटम इज 24th, बॉटम से क्या है 24th है। इन द क्लास, उसी क्लास में सीता का पोजीशन टॉप से 12th है, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम बॉटम इन द क्लास। सो मैंने बताया उसी क्लास में राधा का पोजीशन टॉप से जो है वो 18th है, तो राधा क्या हो गया टॉप से 18th। अगर आर से काम चल जाता तो आर ही लिखिएगा, पूरे समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा का टॉप से 18th है, फ्रॉम बॉटम इज 24th, उन राधा का ही बॉटम से क्या है 24th। इन द क्लास सीता पोजीशन, सीता का टॉप से क्या है 12th, व्हाट विल हर पोजीशन फ्रॉम बॉटम, उसका पोजीशन बॉटम से क्या होगा। सो एक आदमी का दोनों साइड से मालूम हो, उसे टॉप माइनस कर दें बॉटम निकल जाएगा, तो टॉप प्लस बॉटम माइनस टॉप माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा बॉटम किसका, सेम पर्सन का। सो 18 + 24 माइनस 12, 18 में 12 गया 6, 24 34 32। मोहन का पोजीशन लेफ्ट से क्या है 16, एंड हर पोजीशन फ्रॉम मोहन है ना, हिज पोजीशन होगा ना, है ना। इन अ क्लास मोहन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 16 एंड हिज पोजीशन फ्रॉम राइट इज 24, राइट से क्या है 24 है ना। इन द क्लास आशीष पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 12th, उसी क्लास में आशीष का पोजीशन लेफ्ट से क्या है 12th। व्हाट इज आशीष पोजीशन फ्रॉम राइट इन द क्लास, राइट से क्या होगा। एक आदमी का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, दूसरा का एक साइड माइनस कर अदर साइड निकल जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट, सेम पर्सन का माइनस लेफ्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा राइट। तो यहाँ होगा 16 + 24 माइनस लेफ्ट माइनस करें कितना आएगा 12, 16 + 24 40, 40 - 12 = 28। यही है, कोई डाउट्स। अगर ये पूछा गया हाउ मनी स्टूडेंट्स या व्हाट विल आशीष पोजीशन फ्रॉम द राइट इन द क्लास ना, ये क्या निकाले लेफ्ट राइट निकाले, ये निकल गया। अगर यही पूछा जाता टोटल स्टूडेंट क्लास में कितना हो, ये आशीष का पोजीशन आपने निकाला, लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछा जाता टोटल स्टूडेंट कितना हो, टोटल स्टूडेंट निकालना है तो क्या होगा लेफ्ट प्लस राइट -1, 16 + 24 -1, 40 में से 1 गया 39,
ऐसा